शुरुआत करते खबरों की खबर भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर पीथमपुर दौरा। इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन करेंगे। अधोसंरचना, उद्योग और शहरी विकास को आगे बढ़ाने की रणनीति। मध्य प्रदेश के सुदृढ़ औद्योगिक आधार को दिशा मिलेगी। आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में इकोनॉमिक कॉरिडोर अहम। न केवल औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, परिवहन और बाजार तक प्रभावी पहुंच भी होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर और पीथमपुर के दौरे पर रहने वाले, कितना महत्वपूर्ण उनका यह दौरा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने के प्रयास में लगी है। अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है। भोपाल में एक बड़ी सबमिट हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं और विदेशों तक के दौरे कर चुके हैं। और उद्देश्य केवल है कि मध्य प्रदेश को इंडस्ट्री का हब बनाया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ बढ़ाया जाए। और आज बड़ी बहुत ही बहुप्रतीक्षित जिसे कहा जा सकता है, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके प्रथम चरण का भूमि पूजन होगा और इसके बनने से न केवल मध्य प्रदेश या इंदौर और पीथमपुर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि इसमें आईटी के समेत कई क्षेत्र हैं, लॉजिस्टिक, परिवहन और कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई कंपनियों का माल जो है वो बाजार तक आसानी से और सुगमता से पहुंचेगा। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद इंदौर रवाना होंगे और वहाँ वे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। और ये जो कॉरिडोर है, ये सुपर कॉरिडोर है ना, इंदौर एयरपोर्ट के पास से शुरू होगा जो कि पीथमपुर तक जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा का ये कॉरिडोर रहेगा। इसमें 1316 हेक्टेयर क्षेत्र को इसमें लिया गया है और 2300 करोड़ से ज़्यादा की इसकी लागत है। 75 मीटर की इसमें मुख्य सड़क रहेगी जिससे कि कनेक्टिविटी ठीक रहे। और नेशनल हाईवे 47 और नेशनल हाईवे 52 को भी ये जोड़ेगा। तो उद्योगों के हिसाब से, परिवहन के हिसाब से, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आज इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का जो भूमि पूजन है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और इस मौके पे इंडस्ट्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अहम व्यक्ति, कई कंपनीज के सीईओ और कंपनी के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अनिरुद्ध, ये जो कॉरिडोर है, ये क्षेत्रीय विकास में कितनी अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, पीथमपुर वैसे भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हो चुका है। यहाँ कई ऐसी कंपनियां हैं और चूंकि रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो आगरा मुंबई मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसमें ट्रांसपोर्टेशन की वैसे भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं। और इस कॉरिडोर के बनने से ये सुविधाएं और बढ़ेगी। और खासकर ये कॉरिडोर नेशनल हाईवे 47 और नेशनल हाईवे 52 से कनेक्टिविटी भी रखेगा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा, जिसका नाम ही इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया है। और इससे आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, फिनटेक की जो कंपनियां हैं, ग्रीन एनर्जी फील्ड में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ऑफिसेस वहाँ हैं, वो कितना इनको फ़ायदा मिलेगा वही लोग और ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये कॉरिडोर बहुत ज़रूरी था। आज इसके प्रथम चरण का शुभारंभ है, जल्दी से जल्दी ये कॉरिडोर बनाए, उसके बाद हम पूरा एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन इस कॉरिडोर के शुभारंभ होने से, आज भूमि पूजन होने से ही खासकर पीथमपुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस प्रथम चरण के इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और दूसरा चरण भी, एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि प्रथम चरण का निर्माण कब से शुरू होगा और कब तक समाप्त हो जाएगा। और इस कॉरिडोर के बनने से इंदौर पीथमपुर के बीच में न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक की सुविधाएं बढ़ेंगी, ये बिल्कुल तय है। और इस कॉरिडोर से लगे हुए जो गांव हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनका विकास भी अब तेजी से होगा? उनका भी रोजगार बढ़ेगा? बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो पीथमपुर
कुछ वर्षों पहले इंदौर के बाहर एक छोटी सी जगह थी। जैसे ही जैसे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता गया, इंडस्ट्रीज लगती गई, छोटी बड़ी तमाम इंडस्ट्री पीथमपुर में लगी और अब पीथमपुर की दूरी भी इंदौर से 20 किलोमीटर से घट के और कुछ कम हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीथमपुर न केवल इंदौर के लिए या मालवा के लिए एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन के उभरा है, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में से है। और यहाँ पे यहाँ पे पिछले ही दिनों, पिछले कुछ महीने पहले भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड का जो केमिकल वेस्ट था, हजारों टन, वो नष्ट किया गया था। उस वक्त भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन सफलतापूर्वक वो केमिकल वेस्ट नष्ट किया गया था। और इसके अलावा पीथमपुर की बात करें तो पीथमपुर में आईटी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी फील्ड, फिनटेक, इसके अलावा कई छोटी बड़ी प्लास्टिक की इंडस्ट्रियाँ, मेडिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्रियाँ, दवाइयाँ बनाने की इंडस्ट्री, ऐसे तमाम तरह की सैकड़ों इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से इन सबको भी फायदा होगा और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।